थॉमसन साहब, मोर लेस अगर देखा जाए पीटीआई फर्ज करें उनके लीडर अपोजिशन जो नेशनल असेंबली या सेनेट के नहीं गए, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब एक ज़ाहिर बड़े सूबे को द मोस्ट अफेक्टेड सूबा उसको उसकी नुमाइंदगी करते हुए पार्टी की नुमाइंदगी ज़ाहिर है पार्टी ने ही वोट दिया हुआ है उनको, जिसकी वजह से वो सीएम है वो वहां पे मौजूद हुए रहे। सवाल मेरा आपसे ये है, टू फर्दर बिल्ड ऑन दिस कंसेंसस, ये जो आज फैसल वाला साहब बता रहे हैं, जो रुदात बता रहे हैं इस मीटिंग की, एक अभी भी एपीसी मेरे ख्याल में कॉल की जा सकती है। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को, चले पार्लियामान की सतह पे बात होगी, एक बाहर एक जिस्म के अंदर फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी की रिप्रेजेंटेशन एज ऑफ नो पार्लियामान के अंदर मौजूद नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जमात इस्लामी का एक वोटर सपोर्टर पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो उनकी भी राय आ जाती। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी ज़ाहिर उनकी पार्टी है लेकिन वो पार्लियामान के अंदर मौजूद नहीं है, तो एक आप समझते हैं कि एक एपीसी भी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है? यही सवाल मैं फैसल वाड़ा साहब से भी करूंगा। चोई साहब। मोहतरम खावर घुमन साहब, अगर आपको एक पार्टी पर तानो तशनी करने से फुर्सत मिल गई हो तो मैंने तो खुश इससे बड़ा अपनी सेहत की खराबी के बावजूद मैं प्रोग्राम में इसलिए शामिल हुआ कि फैसल वाडा साहब एक तो खुद आए हैं शो में, ही डिड ए फेवर टू अस, नंबर 1। नंबर 2, इतने बड़े फोरम से आ रहे हैं। कौम ये जानना चाहती है कि दहशतगर्द और दहशत गर्दी को कुचलने के लिए आया कोई जामिया प्रोग्राम बन गया है ताकि कौम सुखदा सा ले, कौम जो है अब पाकिस्तान को खुश और खुशहाल देखे, अमनो अमान का गहवारा देखे, किसी का शनाख्ती कार्ड का देख के उसको कत्ल न किया जाए, किसी गाड़ी ना रोकी जाए, किसी को मारा पीटा ना जाए, और हमारे शोहदा जो हैं उनको उनके ऊपर ही हर वक्त या क़यामत आ रही है, दुश्मन के ऊपर क़यामत जाए। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि फैसल वाडा बाकी चीजों को छोड़ें, कौम को बताएं, आर वी विनिंग वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और वी आर लैगिंग बिहाइंड। फैसल वाडा साहब, देखिए चौधरी साहब का सवाल बड़ा वैलिड है। सबसे पहले तो ये कि हम पहले भी जीते हैं, हम आज भी जीतेंगे और कल भी जीतेंगे, और इसके ऊपर बड़ा क्लियर कंसेंसस है, और हम रियासती सतह के ऊपर सेफ हैंड्स के ऊपर हैं, उसमें इंक्लूडिंग द पुलिस, जितने भी यूनिफॉर्म वाले हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो सिविल आर्म फोर्सेज हो, चाहे वो पुलिस हो, हम सेफ हैंड्स में हैं और इसको हमें एड्रेस भी करना है। इसके ऊपर कंसेंसस हो गया है। सो एवरीबडी इज बैकिंग इट अप। जहां भी रिक्वायरमेंट होगी, इधर रिक्वायरमेंट होगी तो इधर भी ऑपरेशन होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहले भी हमने एक्सपेक्टेशन हमने तो नहीं की, किसी जमहूरी आदमी तो नहीं की, तो आज भी किसी जमहूरी आदमी से एक्सपेक्ट ना करें। जमहूरी आदमी तो जाते हुए भी घबराता है, ठीक है। तो जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके आगे उनके साथ ही मुद्दा डिस्कस हुआ और उनके आगे हमने रखा है और उन्होंने एक्शन करना है और वही करते आए और वही करेंगे और उसके ऊपर कंसेंसस है। दूसरी साहब आपने जो बात की, जो बहुत अच्छी बात आपने की कि एपीसी होनी चाहिए। एपीसी के अंदर कोई भी आदमी जो शायद 1 घंटे की जिसने सियासत की उसको भी ऑन बोर्ड ले। बिल्कुल सही। एक लार्ज डेप्थ के अंदर एक कंसेंसस कैनवस बनाए पॉलिटिकल, जिसमें ये बंदा 1 दिन के लिए भी अगर पॉलिटिक्स में आता उसका भी राय ले, उसको भी शामिल करें, ताकि इसका इम्पैक्ट नेशनल और इंटरनेशनली बहुत बढ़ा जाए। क्योंकि टेररिज्म को एक तो आप जमीन पे फाइट कर रहे होते हैं, एक इम्पैक्ट से आप फाइट कर रहे होते हैं कि हाउ सीरियस वी आर एज अ नेशन। ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, हम सबकी सोच, आज की मीटिंग से ये पता चला है कि सबकी सोच दहशतगर्दी के ऊपर एक है, पाकिस्तान के ऊपर सब एक खड़े हैं। सियासत आज किसी ने नहीं की, ना नहीं करनी, ना किसी ने अपने गम हुए, ना आप बुरा कहा, ना मुझे बुरा कहा। इट वॉज अ डिफरेंट असेंबली और पार्लियामेंट ऑल टुगेदर, विच इज वेरी गुड। ये हमने भी काफी सालों से नहीं देखी। तो अगर मुद्दा ये है कि गुमन साहब ने, हसन साहब ने, चौधरी साहब ने और मैंने आज सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है, अपनी लड़ाइयां, नफरतें, लाइक्स डिसलाइक्स छोड़ देनी है, और भला पाकिस्तान का होता है, उसमें सबका भला होता है, बच्चों का भी भला होता है, आगे वाली नस्ल का भी भला होता है। व्हाई नॉट सर? आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, गुड स्टार्ट टू बिगिन विद। ये पोलराइज सिचुएशन हम निकले, रोज गाली दें, रोज ये करें। हमने केसेस में जाते हुए भी देखा है, हमने केसेस से बाहर आते हुए भी देखा है, हमने फांसी चढ़ते हुए भी देखा है, हमने मुल्क के अंदर बहुत सारे नुकसान भी देखे हैं। अब मेरे ख्याल से रिकन्सिलिएशन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इस टाइप की चीजें करके सबका इम्पैक्ट है। मीडिया का मैं 12 फिर से आपको कहूंगा कि मीडिया, इनमें जजेस को भी बुलाएं, हम सारे मुहाफिज हैं।
جب محافظ ہے تو فوج بھی محافظ ہے, ہم بھی محافظ ہیں, میڈیا بھی محافظ ہے, ججز بھی محافظ ہیں, ان سب کو بلائیں تاکہ سب کلیکٹو ریسپانسبلٹی لے کے آگے بڑھیں. ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹھیکہ اٹھا لیا میں نہیں کروں گا, میری رائے ڈفرنٹ ہوگی, اگر ہمارا کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر آپ فائٹ کس کو کریں گے. اچھا اوور آل یہ بتائیے گا کہ کیا سینٹیمنٹس کیا تھے؟ وہ دیکھیں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو یا دیگر دہشت گردی کی بزدلانہ کاروائیاں جو کر رہے فتنہ خوارج بی ایل اے کر رہے ہیں, تو ایک کیا ہم نے جو آج کی نشست ہے اس میں ان کو ایسا اینمی کلیئر کٹ اور لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی مارک کر لی ہے؟ بی ایل اے کی بات کر رہا ہوں میں, اور جو بلوچ ناراضوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ناراض بلوچ ہے, یہ علیحدگی پسند ہے, یہ فلاں ہے, ہم تو جو دہشت گرد ہے اب ان کے لیے ایک ڈیفینیشن ہے یا ابھی بھی ڈیفینیشن ہماری الگ الگ ہیں؟ دیکھیں ایک تو ایک جو بلوچ ہیں یا وہ پنجابی ہے, پٹھان ہے یا سندھی ہے, وہ ان کی داد رسی اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم میں سے ہیں, نہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں نہ ہم ان پہ کوئی چڑھائی کرنے جا رہے ہیں. دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی ذات ہے, نہ کوئی نسل. بی ایل اے کی بات کر رہا ہوں. بی ایل اے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کلیئرٹی ہمیں ملی, اور جعفر ایکسپریس یہاں تک آپ نے بات کی, بلوچستان اس کے اندر میں بتاؤں آپ کو کہ ہم نے تو بہت ساری چیزیں آج دیکھی بھی ایز پارلیمنٹیرینز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا آپریشن تھا, جو جس کی جتنی پذیرائی کی, جتنا کو پریز کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ جس سوئفٹ طریقے سے اس کو کیا, اور چیف خود گئے ہیں وہاں, موجود رہے ہیں, اس پورے آپریشن کو گائیڈ کرتے رہے ہیں, کمانڈز چلاتے رہے ہیں, اپنی سنبھالتے رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں سینگ از بلیونگ ہوتا ہے, تو وہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے, اطمینان بھی ہو گیا. اور ایک نے نہیں دیکھا, ایک پولیٹیکل مخصوص پارٹی نے نہیں دیکھا, ساری ڈفرنٹ پارٹیز نے دیکھا, سب نے سارا, سب نے پریز کیا, تو اور کلیئرٹی ہوگی اور کنیکٹیوٹی ہوگی آپ کی اپنی فوج کے ساتھ, یا جو قربانیاں دے رہے ہیں, چاہے وہ آرم فورسز کے ہیں, چاہے پولیس والے ہیں, یا کوئی بھی ہے. تو آئی تھنک اٹ واز اوور آل a very positive and a good day for Pakistan. بہت شکریہ فیصل واڈر صاحب. اور دریا کو میں بند کیا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ یہ اس موقع کے اوپر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے.